नेमी साहब, हमने सिर्फ तुम्हें ही रंज नहीं पहुंचाया है, जो दुख बाबा ने हमारे हाथों उठाए हैं वो इससे कहीं ज्यादा सख्त और तकलीफ दे है। उनकी तलाफी कैसे होगी? अगर उन्होंने हमें नहीं बख्शा तो हम कहां पर आलेंगे? बाबा भी आप लोगों को बख्श देंगे, बशर्ते कि तौबा कर लें। ये जुदाई अब खत्म क्यों नहीं हो जाती? आखिर ये जुर्म फिराक कितना तवील क्यों हो गया है? मेरा ख्याल है कि हमारे जद हजरत इब्राहिम की कहानी दोबारा दोहराई गई है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा ने अब जाकर अपने इस्माइल की कुर्बानी दी है। यही वजह है कि अब खुदावंद ने इरादा किया है कि उनका इस्माइल अब उन्हें लौटा दे। आली जनाब, आप में से कोई ये पैराहन बाबा तक पहुंचा सकता है? मैं। अगर हम बाबा की बिनाई उन्हें वापस लौटाने में मदद करें तो मैं समझता हूं कि इस तरह आप अपने गुनाहों की कुछ तलाफी कर सकेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो अलबत्ता ऐसा होना नामुमकिन है। इरादा खुदावंदी हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उठिए। ये वो पैराहन है जो हमारे जद इब्राहिम से इसहाक नबी और उनसे हमारे बाबा और फिर मुझ तक पहुंचा है। लावी, आप यह पैराहन बाबा तक पहुंचा दीजिए और उसे उनकी आंखों से मस कीजिएगा। खुदा ने चाहा तो बाबा की बीनाई लौट आएगी। जाइए, बाबा के पास जाइए और उनसे कहिएगा कि वो तमाम बनी इसराइल और उनके अहल अयाल के हमरा मां साजो सामान के मिस्र तशरीफ़ ले आएँ। मेरी फरमा रवाय मिस्र से इस हवाले से बात हो चुकी है। सो अब मेरा इरादा है कि मिनफीस के नज़दीक एक जरखेज़ खत्ते पर आप लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। कुरशन यहाँ नज़दीक ही में एक बेहतरीन खत्ता है। मेरा इरादा है कि बनी इसराइल के लिए वहाँ एक नया शहर तामीर करवाऊँ। खुदा निगहदार। मालिक, दुआ करना। मेरे भाई के लिए खुदा सामान निगहदार। सफ़र तैयार करवाइए। खुदा हाफिज भाई। खुदा निगहदार। बाउम्मीद दीदार। मेरे बाबा की आंखों की शिफा इस पैरहन में पोशीता है। जल्दी करें, जल्द अज जल्द इसे याकूब नबी तक पहुंचा दें। खुदा निगहदार। बाउम्मीद दीदार। हाँ मेरे बच्चों, दुनिया सिर्फ एक किनान तक ही महदूद नहीं है। दुनिया में लातादाद शहर हैं और बेशुमार हुक्मरान इस दुनिया में हुकूमत करते हैं। लेकिन एक दिन आएगा कि जब पूरे आलम में एक ही हाकिम और एक ही हुकूमत होगी, और वो हाकिम बिलाशुबा दुनिया का साले तरीन इंसान होगा और उसकी हुकूमत दुनिया की बेहतरीन हुकूमत होगी। वो हाकिम कौन होगा दादा जान? तुम शमून के बेटे जरशून हो ना? जी दादा जान। ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो खुदा के सालेहीन बंदों में से एक होंगे और वो आखिरी पैगंबर की बेइज्जत के बाद अपनी हुकूमत को तश्कील देंगे। आखिरी पैगंबर को आप जानते हैं दादा जान? अच्छा, तुम इश्माइल, तुम बिन्यामीन के बेटे हो ना? हाँ, मैं उन्हें जानता हूं और दीगर पैगंबर भी उन्हें जानते हैं। सब उन्हीं की आमद की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। उनका नाम अहमद है। अहमद? हाँ, अहमद। वो मेरे चचा इस्माइल की जुर्रियत में से हैं।
कैसी दिलावेज खुशबू है। ये खुशबू इसमें अहमद जबान पर लाने की वजह से है। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। क्या कहा आपने बाबा? अगर मुझे दीवाना ना समझो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बस कीजिए बाबा, यूसुफ यहाँ कहाँ? आपको वहम हुआ है, हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। यूसुफ को मरे हुए एक मुद्दत हो गई और आपको अब उसकी खुशबू आ रही है। वो मरा नहीं है, मेरा यूसुफ मरा नहीं है। मैंने अपने यूसुफ को कभी मुर्दा नहीं समझा। मेरा यूसुफ जिंदा है। आज का ये दिन याद रखना, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सुना तुम लोगों ने? हमें अपने शोहरों और भूखे बच्चों की पड़ी है और इन्हें अपने यूसुफ की फिक्र लगी हुई है। बखैर और आफियत जाइए। खुदा हाफिज और नासिर। उम्मीद है कि अगली मर्तबा याकूब नबी के हमरा आपसे मुलाकात हो। हम आपकी मोहब्बतों के शुक्रगुजार हैं। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुउम्मीद दीदार। खुदा निगहदार। उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। खुदा निगहदार। कहत को आए 5 साल हो गए हैं। अगर अब भी बारिश न बरसी तो तमाम अहले मिस्र हलाक हो जाएंगे। नील खुश्क हो चुका है। मजीद अगले 2 साल तक बारिश नहीं बरसेगी। ये यूसुफ की पेशन गोई है। न जाने क्यों इतने दिनों से नबी खुदा यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई सवार किनान की जानिब आ रहा है, कोई आ रहा है।
एक शख्स किनान की सिमत आ रहा है। एक शख्स किनान की सिमत आता दिखाई दे रहा है। ये मेरा भाई लावी है। लावी? लावी आ गया। लावी है, लेकिन वो अकेला क्यों है? लावी आ गया? सलाम बाबा। सलाम बेटा। खुश आमदीद। सिपास गुजार। सलाम बाबा। लावी, ये तुम हो? किस कदर परेशान था मैं। मुझे खुशी है कि आपकी ज़ियारत नसीब हुई। मैं भी आपके लिए बहुत फिक्रमंद था। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ को साथ लेकर आए हो? खुद पर काबू रखिए, खुद पर काबू रखिए। हाँ भी और नहीं भी, मैं यूसुफ की एक निशानी लेकर आया हूँ। निशानी? कैसी निशानी? मैं आपके लिए पैराहन यूसुफ लेकर आया हूँ बाबा। वही पैराहन जो खिलता हुआ नकरई रंग का है? हाँ, वही है। मैं इसे पहचानती हूँ। ये अबाए रिसालत है। इसका एहतराम करो। ये पैराहन मेरे जद इब्राहिम से मेरे बाबा इसहाक और उनसे मुझ तक पहुंचा है। इसे तो यूसुफ के पास होना चाहिए था। ये तुम्हें कहां से मिला? यूसुफ ने खुद ये पैराहन मुझे दिया है बाबा। यूसुफ? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने बेटा? आया मैंने दुरुस्त सुना है? यूसुफ को क्या हुआ है? यूसुफ को कुछ नहीं हुआ बाबा। हमें यूसुफ मिल गया है। हमारा भाई यूसुफ ही अजीज मिस्र है। अजीज मिस्र हमारा गुमशुदा यूसुफ है। हाँ बाबा, ये आपको क्या हो गया बाबा? बाबा परेशान मत हो। क्या हो गया बाबा? या नबी अल्लाह, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो खुद कहाँ है? तुम लोगों के यूं खाली पैराहन ले आने से कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। एक बार इससे पहले भी तुम लोग यूसुफ का खून आलूद कुर्ता लेकर आए थे, लेकिन यूसुफ नहीं आया था। इस बार भी पैराहन यूसुफ तो लाए हो, लेकिन उसे फिर भी नहीं लाए। मैं यूसुफ को अपने हमरा नहीं ला सकता था बाबा, क्योंकि वो अब अजीज मिस्र है। मैंने ताकीद की थी कि इस पैराहन को खुद से जुदा मत करना, तो फिर उसने ये तुम्हें क्यों दे दिया? उसने ये आपकी वजह से खुद से जुदा किया है बाबा। उसने कहा है कि ये पैराहन बाबा को शिफा बख्शेगा और ये आपकी आंखों को मुनव्वर कर देगा बाबा। ये पैराहन शिफा बख्श है। मैंने नहीं कहा था कि यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। अगर ऐसा ना होता तो उसका पैराहन मेरी आंखों के लिए शिफा बख्श ना होता। खुदाया। परवरदिगारा। इश्क क्या क्या ना करिश्मे दिखाता है। इश्क क्या क्या ना करिश्मे दिखाता है। मुबारक हो याकूब। 10 रोज से मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सब लोग ही मुझे दीवाना कह रहे थे। ये आलम इश्क से नावाकिफ है। पैराहन यूसुफ 10 रोज पहले मिस्र से आपकी जानिब भेजा गया था। मैं 10 रोज से यूसुफ की खुशबू को महसूस कर रहा था। बरसों पहले भी चाहे यूसुफ से आपका गुजर हुआ था, तब बुए यूसुफ आप महसूस नहीं कर पाए थे। तो अब इतने फासले से कैसे महसूस कर ली? विलायत के मुकाम और मर्तबे का इदराक जितना आज आपको हुआ है, उतना उस दिन नहीं था। बस तुम्हें सही समझा था।
यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। हाँ हाँ, आपने बरसों एक वली खुदा की फिराक में गुजारे हैं। आपकी उसी मुसलसल गिरियाज़ारी और इंतजार ने आपको पहले से ज्यादा बुलंद मर्तबे पर फाइज कर दिया है। इश्क़ विलायत हर एक को चश्मे बीना अता करता है। आपकी आंखें सफेद नहीं रही। मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है बाबा। हाँ मेरे बेटे, पैराने यूसुफ और इनायत परवरदिगार से मुझे तुम्हारा भी नहीं मिल गई है। जिस पैरान ने इब्राहिम को आतिश नमरूद से निजात दिलाई हो, क्या वो मेरी आंखों को शिफा नहीं बख्शेगा? क्या ये तुम हो? और तुम्हारे दीगर भाई कहाँ हैं? परेशान मत होइए, वो भी आते ही होंगे बाबा। और यूसुफ, क्या यूसुफ भी उनके साथ है? नहीं बाबा, हम सब उससे मिलने जाएंगे, अपने तमाम अजीज और अकारिब के हमरा। परवरदिगारा, सिपास गुजार हूँ। मैंने कहा था ना, बाबा यहाँ पर नहीं होंगे। ये हुजरा बैतुल हुस्न है और बाबा अब महजूर नहीं रहे। हाँ ये तो है। यकीनन बाबा की बीनाई लौट आई है, तभी वो बरसों बाद घर गए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि मैं जानता था कि आज तुम लोग वापस आओगे, सो यहीं बैठा था। सलाम बाबा, आप यहाँ हैं। सलाम बाबा की जान। मैं बहुत खुश हूँ कि दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। बाबा, बाबा आपकी बिनाई लौट आई। आप देख सकते हैं बाबा। ये पैराहान यूसुफ का मौजज़ा है मेरे बच्चे। सलाम बाबा। दुरूद बर नबी खुदा। बाबा देख सकते हैं। अरे देखो बाबा की आंखें ठीक हो गई है। दरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी दरूद हो। आप खुश नहीं हैं? क्यों नहीं? लेकिन माजी की तल्ख यादें मुझे चैन नहीं रहने देती। बाबा नाराज हैं? वो तो जाहिर है। अब उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके बेटे किस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। आप खुश नहीं हैं? क्यों नहीं? लेकिन माजी की तल्ख यादें मुझे चैन नहीं रहने देती।
बाबा नाराज हैं? वो तो जाहिर है। अब उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके बेटे किस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। बाबा नहायत गुस्से में हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने भाइयों के गुनाह में उनका शरीक न था। कितना तुम लोगों से कहा था कि तौबा कर लो, कितना कहा था कि हकीकत बताकर मुझे इस गम अंदों से निजात दे दो। हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं और हमने अपने भाई के साथ बहुत ही बुरा किया है। इसके बावजूद हम आपसे बख्शिश के तलबगार हैं। तुम लोगों से ज्यादा भी दुनिया में कोई बेरहम और सितमगर होगा। तुम लोग पहले खुदावंद से तलब बख्शिश करो, ना कि मुझसे। अगर हमें जलील और रुस्वा होने का खौफ ना होता तो हम पहले ही एतराफ़ गुनाह कर लेते। आपकी नफरीन का खौफ हकीकत बयान करने में हाइल रहा था, वगरना हम जरूर बता देते। खुदावंद तो तुम्हारे अमाल से आगाह था। मैं कहता हूं, आखिर खलवत में बारगाह खुदावंदी में अपने गुनाहों से तौबा क्यों नहीं की? ये पैराहन पहचानते हो? ये यूसुफ का वही खून आलूद कुर्ता है। इसे मैंने इसी दिन के लिए संभाल कर रखा हुआ था कि जिस दिन तमाम हकीकत बरमला हो जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने बाबा पर ये क्या सितम ढाया है? तुम लोगों ने तो कहा था कि यूसुफ को भेड़िए खा गए, तो अब क्या हुआ? बोलो, चुप क्यों हो? यूसुफ तो जिंदा है। तुम लोग यूसुफ के सरवरी और बरतरी के माने होना चाहते थे ना? इरादा खुदाबंदी से टक्कर लेना चाहते थे। शर्म नहीं आई तुम्हें? यूसुफ ने हमें बख्श दिया। आप भी अगर अपने बड़ेपन से हमें माफ फरमा दें तो यकीनन खुदावंद भी हमसे दरगुजर फरमाएगा। तकरीबन 40 साल तुम लोगों ने मुझे रंज दिया। अब यूं एक दफा ही में तलब मगफिरत करके बख्शिश की तवक्को रखते हो? जाओ, चले जाओ। अब जब तक कुछ अरसे इंतजार की अजियत नहीं झेल लेते, मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं बख्शूंगा। यानी आप इन लोगों को कभी नहीं बख्शेंगे? ये लोग आसानी से माफ कर देने पर माफी की कदर नहीं जान पाएंगे। ऐसा ना हो कि खुदा भी इन्हें माफ ना करे। बिन्यामीन, तुम बाबा के ज्यादा नजदीक हो।
हमारी सिफारिश नहीं करोगे? क्या मुझे सिफारिश करनी चाहिए? हम जानते हैं तुम भी अपने भाई की जुदाई में तड़पते रहे हो, लेकिन आखिर हम भी तो तुम्हारे भाई हैं। क्या चाहते हो? तुम लोगों ने जिस तरह मेरे दिल का खून किया है और जितना मुझे खून के आंसू रुलाया है, तो अब मुझसे इतनी जल्दी बख्श जाने की तवक्को मत रखो। शायद कभी वक्त गुजरने के साथ मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ जाए। बाबा, मैं हूं बिन्यामीन। अंदर आ जाओ। बाबा, मैं इनकी सिफारिश के लिए आया हूं। तुम किस तरह इनकी सिफारिश कर सकते हो? इनके वो मजालिम जो इन्होंने मुझ पर, तुम्हारे भाई पर, खुद तुम पर लिया और दूसरों पर ढाए हैं, उन्हें तुम क्यों कर भुला सकते हो? जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने हमेशा मेरे भाइयों के इस गुनाह को अदावत और शैतानी वसवसों का नतीजा गिरदाना है। तो क्या शैतान के हाथों खिलौना बन जाना कोई छोटा गुनाह है? शैतान की इताअत करना पैगंबर ज़ादों के लिए काबिल माफी है या निहायत सख्त सजा का मुतकाजी है? चले जाओ, फिलहाल तो चले जाओ मेरे सामने से। जाओ।